ये देवरिया का फैज़ान हर जगह, बम्बई में भी और झांझवा में भी आज वो फैज़ान आप देख रहे हैं। बिरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती तौकील अहमद शमसी साहब क़िबला, वो हमारे भाई तो हैं ही लेकिन हमारे उस्ताद भी हैं। और जितनी भी नवाजिशें हुई है इस अदना ग़ुलाम के साथ, आका के अदना ग़ुलाम के साथ, ये सारी नवाजिशें और रहनुमाई हज़रत की ही है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह भाई भाई में ऐसी मोहब्बत है, ऐसा प्यार है और होना चाहिए। कि मुफ्ती साहब क़िबला ने ख़तीर रकम खर्च करके और ख़ुद भी इस अमल को पूरा किए। और अल्हम्दुलिल्लाह बिरादर मोहतरम मौलाना फ़ैज़ साहब, उनकी अहलिया, इन मुफ्ती साहब क़िबला की अहलिया, बच्ची, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र में रहा। दो बहनें थी, बाबी और रबीउद्दीन जो हमारा भांजा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अम्मी जान भी हमारे साथ थी। शहाबुद्दीन, उसकी अम्मी जान भी हमारे साथ थी, वो भी हमारा भांजा है। हमारे भाईजान साबिर हुसैन साहब जो चौकी के रहने वाले हैं, उनकी अहलिया, हमारी बहन। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला की रहनुमाई में बहुत ही बाबरकत सफ़र रहा। और मैं तो ये कहूँगा कि आप जब भी जाइए तो उलमाए कराम की मईयत में जाइए। अपने गांव के इमाम साहब को ले लीजिए, आलिम साहब को, मदरसे के आलिम साहब को ले लीजिए साथ में। अल्लाह तौफीक दे सबको। मदीना जाके देखो तो ज़माना भूल जाओगे, पलटकर फिर वहां से घर को आना भूल जाओगे। पलटकर फिर वहां से घर को आना भूल जाओगे। और न दौलत, न अजमत, न शोहरत की बातें, न दौलत, न अजमत, न शोहरत की बातें सुनेंगे हम अब मदीने की बातें। सुनेंगे हम अब मदीने की बातें। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए। निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए। और ग़ुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, ग़ुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। अरे मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। और जब हम खाने काबा मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचे, खाने काबा पे पहली नज़र पड़ी तो खाने काबा के जलवों में गुम हो गए। और क्या कह रहे थे, मुझे ए जलवे काबा लगा ले अपने सीने से। मचल कर बोलिए, मुझे ए जलवे काबा लगा ले अपने सीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से। और डुबो दे या किनारे से लगा दे ये तेरी मर्जी, डुबो दे या किनारे से लगा दे ये तेरी मर्जी, हैं वाबिस्ता मगर हम आले अहमद के सफीने से। और जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कहकर, जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कहकर,
मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। और मुझे इतना यकीन है निस्बते आले पैगंबर पर, मुझे इतना यकीन है निस्बते आले पैगंबर पर, कहीं भी दफन तुम कर दो उठूंगा मैं मदीने से, कहीं भी दफन तुम कर दो उठूंगा मैं मदीने से। अब आप कुछ अशआर मैं पेश कर रहा हूं खाने काबा के ताल्लुक से ही। काबे की अजमत की दोनों निशाने, मक्का मदीना, मक्का मदीना। ऐ खाने काबा तू पनाह गाहे बशर है, तू अज़मत इस्लाम है, अल्लाह का घर है। तामीर तेरी की है खलीलो ज़बीह ने, तू मुस्तफ़ा प्यारे का मंजूर नजर है। काबे की अजमत की दोनों निशानी, मक्का मदीना, मक्का मदीना। काबे में ज़मज़म का प्याला मिलेगा, तैबा में दिलकश नजारा मिलेगा। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, ये बरेली के ताजदार, हम सुन्नियों के इमाम ताजदार अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और हमने वहां जमजम शरीफ तवाफ़े काबा के बाद, जमजम वो पानी है कि जिस पानी को जिस नीयत से पिया जाए वही उससे हासिल होता है। बिरादर मोहतरम खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती साहब किबला तवाफ़े काबा के बाद जमजम शरीफ के कुएं पर लेकर चलते थे और कहते थे सारे लोगों से कि खूब तबीयत से शकम सैर हो करके जमजम शरीफ पियो। अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, आब जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आवो जूदो शहे कौसर का भी दरिया देखो। और काबे शरीफ के छत जो है उस पर एक परनाला लगा हुआ है, बारिश होती है तो उसका पानी गिरता है जिसे मिजाबे रहमत कहते हैं। कहाँ गिरता है? हतीम के अंदर गिरता है। हतीम ये वो जगह है, काबा का ही हिस्सा है, उसकी तारीख रही है। हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल की कब्र भी वहीं हतीम के अंदर ही है। तकरीबन 300 अंबियाए किराम की कब्रें वहां पे मौजूद है। बहरहाल जब बारिश होती है तो उस परनाले से जो काबा शरीफ के छत पर लगा हुआ है पानी गिरता है जिसे मिजाबे रहमत कहते हैं। ज़ेर मिजाब मिले खूब करम के छींटे,
रहमत का वहाँ जोर बरसना देखो, और गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। काबे की अजमत की दोनों निशानी, मक्का मदीना, मक्का मदीना। तो काबे में ज़मज़म का प्याला मिलेगा, तैबा में दिलकश नजारा मिलेगा। अरे इनाम दोनों, इनाम दोनों लगे आसमानी, मक्का मदीना, मक्का मदीना। चलना है काबे में तेवर बदल कर, रहना है तैबा में लेकिन संभल कर। ये मक्का है, यहाँ दीवानगी भी हुस्न ईमा है। बुलंद आवाज से बोलिए, ये मक्का है। मक्का में हमने जलाल देखा, खुदा का जलाल देखा, और मदीने में मुस्तफा का जमाल देखा। ये मक्का है, यहां दीवानगी भी हुस्ने ईमा है, मगर तैबा में दामन होश का छूटा तो सब छूटा, मगर तैबा में दामन होश का छूटा तो सब छूटा। चलना है काबे में तेवर बदल कर, जो तवाफे काबा के दरमियान हाजी जब चलते हैं तो 3 चक्करों में अकड़ अकड़ के चलना है। निजाम बदल गया है। हरम की सरजमीन वो सरजमीन है। आप पूरी दुनिया में कहीं भी चलें, अकड़ कर चलेंगे। अल्लाह फरमाता है, ला तमशी फिल अर्द मरहा, जमीन पर अकड़ कर इतरा कर मत चलो। और जगह चलेंगे तो मुजरिम। वहां चलना है 3 चक्करों में। चलना है काबे में तेवर बदल कर, रहना है तैबा में लेकिन संभल कर। हुक्मे खुदा है, हुक्मे खुदा है, नबी की ज़ुबानी, मक्का मदीना, मक्का मदीना। काबे का तेवर बहुत है जलाली, तैबा का मंजर बहुत है जमाली। काबे का तेवर बहुत है जलाली, तैबा का मंजर बहुत है जमाली। है ये हकीकत, है ये हकीकत, कहानी ना समझो। मक्का मदीना, मक्का मदीना। काबे की अजमत की दोनों निशानी, मक्का मदीना, मक्का मदीना। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खिताब तो बिरादर मोहतरम खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती तौकील साहब क़िबला शमसी का भी होगा, और बहुत ही पुरमग़ज़ और उम्दा खिताब होता है।
हमें भी उनके खिताब से काफ़ी फ़ायदा होता है, फैज़ मिलता है। और इस वक्त वो मक्का और मदीना से फैज़ लेकर के आए हैं और सरकार ने इतना नवाजा है, इतना नवाजा है, उन्हें भी नवाजा है, हमें भी नवाजा है, जो साथ में थे सबको नवाजा है। न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। मांगने आता नहीं तुझसे दुआ क्या मांगूं, मांगने आता नहीं तुझसे दुआ क्या मांगूं, मेरे माबूद मुझे तू ही बता क्या मांगो। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांग पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाहे ना हाजत अगर की है, सरकार में न लाहे ना हाजत अगर की है। सरकार ने इतना दिया, इतना दिया, इतना नवाजा है कि पूरी जिंदगी कसम अल्लाह की अगर बांटते रहेंगे तो ये खत्म नहीं होगा। सरकार ने असहाब को दिया, अपने गुलामों को दिया, और इतना दिया है, जानते हैं उसकी तफसील मैं बताऊं तो काफी वक्त हो जाएगा। मुझको कुछ बातें आप लोगों के गोशे गुजार करनी है। अल्लाह अगर दौलत दे, देखिए दुनिया में अमीरी और गरीबी दोनों है। दुनिया में जहां अमीरी है गरीबी भी है, गरीबी है अमीरी भी है। जिस दिन गरीबी अमीरी खत्म हो जाएगी ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर सिर्फ अमीर ही रहे गरीब ना रहिए तो गरीबों के यहां झाड़ू कौन देगा जी। और सिर्फ गरीब ही रहे, अमीर ना रहे तो गरीबों की मदद कौन करेगा। तो अल्लाह ने गरीबी और अमीरी दोनों उसने फैसला कर दिया है। लेकिन दिल का कनेक्शन गुंबदे खजरा से जोड़िए। ये सारी अजमतें ऐसे हासिल नहीं होती है। कहां से जोड़िए, मदीने से जोड़िए अपना कनेक्शन। कितने अमीर हो के भी तैबा ना जा सके, कितने अमीर हो के भी तैबा ना जा सके। अरे जाते वही हैं जिनको भुलाते हैं मुस्तफा, जाते वही हैं जिनको, जाते वही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफा। अमीरी गरीबी की बात ही नहीं है, मैंने खुद तजर्बा किया। ये सरकार के मेरे मोजज़ों में से आज भी ये अजीम मोजज़ा कहा जाएगा। सरकार के मोजज़े सुबह क़यामत तक जारी रहेंगे। मेरे पास खुद ही कोई बंदोबस्त नहीं था, कोई इरादा नहीं, लेकिन ये कनेक्शन आज मैं तकरीबन कल्याण की सरजमीन पर जब से हूं, सुबह सुबह घंटों घंटा औरादो वज़ाइफ पढ़ने के बाद मदीने से कनेक्शन जोड़ते रहता हूं। और जो भी हाजी जाता, जो भी उम्रा करने वाला सफर पर रवाना होता, सलामी पेश करता और इल्तिजा करता कि सरकार की बारगाह में मेरे लिए भी इल्तिजा कर देना, दरखास्त कर देना। और हमेशा ये सोचते रहा कि इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तो मांगते रहा, मांगते रहा। 20 साल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मलफूजात में हमने पढ़ा है। ख्वाजा गरीब नवाज खुद कहते हैं कि मैं हज बैतुल्लाह के लिए गया हुआ था। हिंद के राजा भारत की सरजमीन पे जिनकी सल्तनत है,
यहां पर और तो सिक्का किसी का चल नहीं सकता, यहां पर और तो सिक्का किसी का चल नहीं सकता। ये भारत ख्वाजा की जागीर है, हल्के में मत लीजिए। तो सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैं तवाफ़े काबा के दरमियान मैंने एक शख्स को देखा जो कह रहा था अल्लाहुम्मा लब्बैक। क्या कह रहा था? अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूं। आवाज आ रही थी गैब से, ला लब्बैक, तेरी हाजिरी कबूल नहीं है। वो पुकारते जा रहा था अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज आ रही थी ला लब्बैक, तेरी हाजिरी मंजूर नहीं है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं कि मैंने भीड़ में उसका पीछा किया, और जब पीछा किया तो तवाफ़े काबा के दरमियान मैंने पीछा किया था, और उसको जाकर के पाया कहां? मैं मैदान अरफात में। मैंने मैदान अरफात में उसको पाया, हाथ पकड़ा और खींच करके और लाया भीड़ से थोड़ी सी बाहर, और कहा कि मेरे भाई बता तू कौन है, और तू कब से ये आवाज दे रहा है? मैंने तवाफ़े काबा के दरमियान देखा तू कह रहा अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज आ रही है ला लब्बैक, तेरी हाजिरी मंजूर नहीं है। कहने लगा पहले तुम बताओ कौन हो? कहा मैं मोइनुद्दीन हूं, अजमेर से आया हूं। कहा मोइनुद्दीन, आज मुझे 20 साल तकरीबन हो गए, हर साल मैं आता हूं हज्जे बैतुल्लाह के लिए, हर साल आता हूं, और तवाफ़े काबा के दरमियान जब मैं अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हूं तो यही आवाज आज तकरीबन 20 साल से आ रही, ला लब्बैक, तेरी हाजिरी मंजूर नहीं है। तो हजरत सरकार गरीब नवाज ने कहा फिर तू उसे पुकारता क्यों है? छोड़ देना चाहिए, 20 साल हो गए, हर साल यही आवाज आती है। तो कहा कि मोइनुद्दीन तू दूसरा दर बता दे, मैं उस दर पे जाकर आवाज दूंगा। मोइनुद्दीन का यह कहना था कि ऐ शख्स तू उसे क्यों पुकार रहा है? जब 20 साल से यही आवाज आ रही है कि तेरी हाजिरी मंजूर नहीं है, तो छोड़ देना चाहिए। तो उस शख्स ने कहा कि मोइनुद्दीन मुझे दूसरा दर बता दे, खुदा का दूसरा दर बता दे, मैं उस दर पे जाकर के पुकारता हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम मोइनुद्दीन फरमाते हैं, सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि अल्लाह की आवाज आ गई कि मोइनुद्दीन तुम क्या समझते हो, क्या समझते हो कि मैंने अपने इस बंदे के हज को कबूल नहीं किया है? 20 साल से ही आवाज आ रही है और मैं आवाज दे रहा हूं कि तेरी हाजिरी कबूल नहीं है। ए मोइनुद्दीन सुनो, 20 साल के अरसे में जितने हाजियों का हज मैंने कबूल किया है सब इसकी बरकत से कबूल किया है। कितना मुअज्जज होगा वो हाजी, कितना मोहतरम वो होगा हाजी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो आप अल्लाह दौलत दे, दौलत अमीरी गरीबी है, लेकिन सरकार की बारगाह में अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती है। मैंने ये खुद तजर्बा किया, रोता था, इल्तिजाएं करता था, दुआएं करता था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन सारा इंतजाम। ये तो हम अशरफुल मखलूकात हैं, आका के गुलाम हैं। अरे जानवर भी मेरे आका की याद में तड़पते हैं, तो आका के तरफ से उन्हें भी नवाजिशात होती है, उन्हें भी नवाजा जाता है। ये देखिए हजरत अल्लामा रूम लिखते हैं, बस इसके बाद मेरी तकरीर खत्म। अल्लामा रूम लिखते हैं कि एक चींटी रो रही है। क्या कर रही है? अदना मखलूक है ना, एक चींटी रो रही है। ए मदीने के ताजदार, ए गुंबदे खजरा के मकी, ए हसन हुसैन के नाना जान, मेरे सीने में भी दिल है और दिल की धड़कनों में आप धड़कते हो। मुझे भी तमन्ना है मदीने आने के लिए। हाजियों का काफिला जब जब रवाना होता है, जब जब हज के अय्याम आते हैं,
तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन ए मदीने के ताजदार, मेरे पास पर नहीं है कि उड़कर चली आऊं। रास्ते में दरिया है, सहरा है, पहाड़ है, पत्थर है। ए सरकार, मेरे सीने में भी दिल है, इस दिल में आप धड़कते हो। तो देखो, अल्लामा रूम लिखते हैं कि मदीने के ताजदार ने उस चूंटी के दिल की धड़कन को सुन लिया। आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत जब ही तो कहते हैं कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आका ने उसकी आवाज को सुन लिया और कहा, ए चूंटी, घबराने की जरूरत नहीं है, तैयारी कर ले। ये देख, मदीने के ताजदार ने तेरे लिए फ्लाइट भेज दिया है। सफेद रंग का कबूतर तेरे पास बैठा हुआ है, उसके कदमों से लग जा, वो तुझे गुंबदे खजरा के करीब ला करके जालियों के करीब छोड़ देगा। तो जानवर भी अगर उनके दिल में भी मुस्तफा धड़कते हैं, तो उनकी धड़कनों को सरकार मेरे सुनते हैं, उन्हें भी बुला लिया जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज पूरी दुनिया में जायजा लीजिए, पूरी दुनिया, हर तरफ नफरत ही नफरत फैली हुई है। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए, हमसाये के आंगन में भी साया जाए। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए। आज भाई भाई में लड़ाई है, शौहर बीवी में लड़ाई है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ये नहीं सिखाता है, शरीयत ये नहीं सिखाती है। भाई बहनों में प्यार होना चाहिए। 9 अजवाज़े मुतहरात का शायन नबूवत में बैक वक्त होने के बावजूद किसी को कोई शिकायत नहीं। हमारे तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिकुम, तुम में बेहतर इंसान वो है, दुनिया का बेहतर इंसान कहा है मेरे आका ने उसको, जो अपने घर वालों को लिए अच्छा है। अपने बाप के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अजीजो अकारिब के लिए, रिश्तेदारों के लिए अच्छा बन जाइए। यही खूबसूरत पैगाम है इस कॉन्फ्रेंस ज़ियारत हरमैन शरीफैन इस्तकबालिया कॉन्फ्रेंस से, कि आप के अंदर खुलूस पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो। पूरी दुनिया के अंदर नफरत की एक लहर है, और जानते हैं ये नफरत किससे है? मजहब इस्लाम से नहीं है। जब आप जायजा लेंगे तो ये नफरत मुसलमानों से है। किससे है? क्योंकि हमारे आमालो किरदार ऐसे हो चुके हैं। मजहब इस्लाम से दुनिया नफरत नहीं कर रही है, बल्कि गैर मुस्लिम भी मजहब इस्लाम की तालीमात को देख रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल लोगों की बात नहीं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उस पर रिसर्च कर रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं, जानते हैं रिसर्च करने के बाद उनके ऊपर जब इस्लाम की हक़ानियत, इस्लाम की सच्चाई जाहिर हो जाती है, तो वो कलमा पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन वो अपने इस्लाम को उस वक्त तक छुपाए रहते हैं कि कोई मुनासिब वक्त आए तो मैं अपने इस्लाम को जाहिर करूं। और आज पूरी दुनिया में यही हो रहा है, पूरी दुनिया में यही हो रहा है कि लोग मजहब इस्लाम की अच्छाइयों को देख करके और कलमा पढ़ रहे हैं, इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ए मुसलमानों,
आपको क्या हो गया है? आपके अंदर अच्छाई कब आएगी? आपके अंदर हमें गंदगी में रहने की आदत हो गई है। हमारे पास है क्या जो आज टारगेट किया जा रहा है? किसे? पूरी दुनिया मिलकर के, पूरी दुनिया और सोच रही है कि गरीबी को कैसे दूर किया जाए। लेकिन कुदरत ने फैसला कर दिया है कि अमीरी गरीबी रहेगी। वो क्या खत्म करेंगे? देखिए, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह माजी से आज बेहतर हालात है हमारे, है या नहीं है बताइए? जो गुजरा हुआ जमाना है उससे बेहतर हालात है हमारे। आप अपने माँ बाप और कई पुश्तों तक चले जाइए, आज जानते हैं हमारे हालात पिछले वक्त से बहुत बेहतर है। कई कई महीने तक चूल्हा नहीं जलता था लोगों के घरों में। आज बताइए, झंझवा के अंदर, देवरिया के अंदर या आस पास के इलाकों में कौन ऐसा आप घर तलाश कर लीजिए जिस घर में महीनों महीनों चूल्हा नहीं जलता हो। मुश्किल से आपको ऐसे घर मिलेंगे जिस घर में चूल्हा नहीं जलता हो। लेकिन एक मेरे सरकार का घराना था, मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में अल्लाह अल्लाह है। सरकार मालिके कौनैन है, लेकिन घर की हालत यह है कि हजरत उम्मुल मोमिनीन महबूबे महबूब आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि एक चांद गुजर जाता, दूसरा चांद गुजर जाता, तीसरा चांद आ जाता, यानी एक महीना गुजर गया, दूसरा गुजर गया, यहां तक कि तीसरा महीना आ जाता, घर में चूल्हा नहीं जलता। गुर्बत का ये आलम था, गुर्बत का ये आलम था। लेकिन सखावत का ये आलम था कि खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं। बोलिए बोलिए, सखावत का ये आलम था। आज हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, अभी मालूम पड़ जाए कि फलाने जगह जमीन बिक रही है, सारे पैसे निकल आएंगे। मैंने कहा ना कि कितने अमीर हो के भी तैबा ना जा सके, बहुत उनके पास हीले बहाने हैं। जाते वही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफा। वहां जाने के लिए सरकार का बुलावा चाहिए। बस अपने गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि दो चीजों पर आपके भांजे ने जब पूछा था हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने कि खाला जान आपके घर के अंदर गुजर बसर कैसे होता है, तो हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि अस्वदैन, दो काली चीजों के जरिया हमारे घर का गुजर बसर किससे होता है? दो काली चीजों के जरिया। वो काली चीजें कौन सी है? खजूर और पानी। आला हजरत ने तहकीकात लिखी है, दूर को पानी से आप देखेंगे ना तो वो काला नजर आता है, यानी खजूर और पानी पर कई कई चंद खजूरें खा लिया गया, कई कई हफ्ते महीने गुजर जाते थे। अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में आते हैं, ये देखिए बाबे जिब्रील है, बाबू सलाम है, बाबे बिलाल है, बाबे सिद्दीक अकबर है। मुफ्ती साहब किबला उसकी तफसील बताएंगे। मैं जब मुफ्ती साहब किबला के साथ दाखिल हुआ मस्जिद नबी के अंदर, उस हिस्से में जिसको कहा जाता है जन्नत की क्यारी। क्या कहा जाता है? जन्नत की क्यारी। और उसी जन्नत की क्यारी के बाजू में है असहाबे सुफ़ा का चबूतरा, जिस पर सरकार असहाबे सुफ़ा को तालीम दिया करते थे। उस चबूतरे की भी हमने ज़ियारत की और दुआएं मांगी। और दुआएं क्या मांगी? अपने लिए सिर्फ नहीं मांगी, बल्कि पूरी उम्मते मुस्लिमा के लिए, आका की उम्मत के लिए मांगी। और ये कहा कि सरकार हमें बाद में अता करना, आपके इस चबूतरे पर जहां पर सरकार आप अपने असहाब को तालीम देते थे, दुआ कबूल होती है, लोग दुआएं मांगते हैं। हमने मांगी कि पहले
परवरदिगार अपने महबूब की उम्मत को देना, फिर मुझे देना। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के अंदर आए, देखते क्या है कि हजरत अबू हुरैरा पेट के बल लेटे हुए हैं। भूख से हालत ये थी, गुर्बत का आलम था। अबू हुरैरा कहा, सरकार क्यों इस तरह से लेटे हो? सरकार, भूख की शिद्दत की वजह से। आका ने फरमाया, घर चले जाओ। घर चले गए, दस्तक दिया, जाओ कोई खाने की चीज हो लेकर के आओ। हजरत अबू हुरैरा, मुख्तसर में मैं बयान कर रहा हूं, हजरत अबू हुरैरा जाकर के घर पर दस्तक दिए और पूछा कि सरकार ने मुझे भेजा है, घर में कोई खाने की चीज मौजूद है? अल्लाह अल्लाह है। जानते हैं, सरकार के पड़ोस में चूंकि अंसारी रहा करते थे, वो कभी कभी प्याला दो प्याला सरकार के लिए दूध बेच दिया करते थे। घर से आवाज आई कि एक प्याला दूध मौजूद है। अब वो एक प्याला दूध लेकर के हजरत अबू हुरैरा आका की बारगाह में, आका ने कहा, जाओ सारे सहाबा को बुलाओ। हजरत अबू हुरैरा परेशान है कि एक तो मैं भूखा हूं, ये दूध मेरे लिए नाकाफी है, और सारे असहाब को आका ने बुलाने की दावत दे दी है। मैं बुला लाया, और जब सारे सहाबा आ गए तो सरकार ने मुझसे फरमाया कि एक एक सहाबी को दूध का प्याला पेश करो। अब जानते हो, मैंने पहले सहाबी को पेश किया और गौर से देखने लगा कि देखूं तो सही इसमें मेरे लिए भी कुछ बचा है कि नहीं, क्योंकि कई रोज से मैं भूखा हूं। तो मैंने देखा, अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने देखा कि दूध जूं का तू मौजूद है। दूसरे सहाबी, तीसरे सहाबी, इस तरह सारे असहाब ने पी लिया। अब मैं सरकार की बारगाह में प्याला लाया और लाने के बाद अर्ज किया, सरकार ये प्याला है। सरकार ने हाथों में लिया और कहा कि अंत व अना। अबू हुरैरा सारे सैराब हो गए हैं, अब तू ही बाकी है और मैं बाकी हूं। तो सरकार ने कहा कि अबू हुरैरा प्याले को पकड़ो और दूध पियो। मैंने हुक्म मुस्तफ़ा पा करके पीना शुरू किया और शिकम सैर हो करके पिया। इतना पिया, इतना पिया, जब प्याले को मुंह से हटाया, सरकार को दिया तो सरकार ने कहा और पियो। मैं और पीते रहा और पीते रहा, इतना पिया कि खूब शिकम सैर हो गया। आका ने कहा और पियो। मैंने कहा आका बस। आका ने उस प्याले को लिया, अपने मुंह से लगाया और दूध को नोश फरमा लिया। क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। 70 सहाबा थे, एक ही प्याला दूध है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उसमें बरकत डाल दिया था कि 70 असहाब पी गए, फिर भी वो दूध खत्म नहीं हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह